कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत अष्टम स्कंध का अष्टम अध्याय और उसके अंतर्गत 29 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समुद्र मंथन का हम सभी प्रसंग सुन रहे हैं। उसमें अनेक अनेक रत्न उपस्थित होते हैं और उन्हीं के मध्य लक्ष्मी जी का प्राकट्य हमने कल श्रवण किया। निहसत्वा लोलुपा राजन् निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्यदानवाः। हे राजन, लक्ष्मी जी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त तथा उद्विग्न हो गए। इस तरह से वे निर्लज्ज बन गए। अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरेरनुमतेन ते। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई, जो कह सकते हैं सुरा पीने वालों को अपने वश में रखती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। यथोदधेर मध्यमानात् काश्यपैर मृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमाद्भुतः। हे राजन, ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को संबोधित कर रहे हैं। तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। ये देवता और असुर सभी कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। दिति और अदिति दो जो उनकी पत्नियां, उनके गर्भ से इस प्रकार इन सभी को जन्म मिला है। दीर्घ पीवर दोर्दंडः कम्बुग्रीवो अरुणेक्षणः श्यामलस्तरुणः श्रग्वी सर्वाभरणभूषितः। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी, उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी, उसकी आंखें कुछ लाल थी और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था, उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। पीतवासा मोहरस्कः सुमृष्टमणिकुण्डलः स्निग्ध कुञ्चित केशान्त सुभगः सिंह विक्रमः अमृतापूर्ण कलशं बिभ्रद वलयभूषितः। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने तरासे हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहन रखे थे। उसके हाथ में अमृत से लबालब भरा हुआ कलश था। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोरंशांश संभवः धन्वन्तरि ऋतिख्यात आयुर्वेद दृग्जभाक। यह व्यक्ति धन्वंतरी था, जो भगवान श्री विष्णु के स्वांश का स्वांश था। डायरेक्ट भगवान नहीं, उनके स्वांश का भी स्वांश। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और एक देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। जो धन्वंतरी जी हैं वे भगवान डायरेक्ट नहीं है, उनके स्वांश के स्वांश। मध्वाचार्य जी का यहाँ पर एक
रेफरेंस दिया गया। तेषां तेषां सत्याचालनार्थं हरिर्धन्वन्तरिर्विभु समर्थो अप्यसुराणां तु स्वहस्ताद मुच्चत सुधाम। हाथ में अमृत का घट लिए धन्वंतरी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वांश अवतार था। यद्यपि वह अत्यंत बलशाली था, किंतु असुरगण उसके हाथ से अमृत घट छीन लेने में सफल हुए। तमालोक्यासुराः सर्वे कलशं चामृताभृतं लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशं तरसा हरन्। धनवंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसकी इच्छा के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। नियमाने असुरस्तस्मिन् कलशे अमृतभाजने विषण्णं मनसो देवा हरिं शरणमाययुः। जब अमृत का पात्र असुरों के द्वारा छीन लिया गया तो देवतागण अत्यंत हताश हो गए। उन्होंने जाकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण ली। इति तदैन्यमालोक्य भगवान् भृत्यकामकृत् मा खिद्यत मिथोऽर्थं वह साधयिष्ये स्वमायया। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण हताश हैं तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत पान प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। फाइनली सारे समाधान भगवान के ही पास हैं और ढूंढे वहीं जाने चाहिए, तब वो सही रूप में प्राप्त होते हैं। मिथा कलिरभूतेषां तदर्थे तर्षचेतसाम् अहं पूर्वं न त्वमिति प्रभो। हे राजन, तब असुरों के बीच झगड़ा उठ खड़ा हो गया कि सबसे पहले कौन अमृत ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, पहले मैं, तुम नहीं। इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने लगे। देवाः स्वं भागमर्हन्ति ये तुल्यायास हेतवः सत्रयाग इव तस्मिन् नेष धर्मः सनातनः इति स्वान् प्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः दुर्बलाः प्रबलान् राजन् गृहीत कलशान् मुहुः। कुछ असुरों ने कहा, सभी देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन में हाथ बटाया है, चूंकि हर एक को समान अधिकार है कि वह किसी भी सार्वजनिक यज्ञ में भाग लें। अतः सनातन धर्म के नियमों के अनुसार यह उचित होगा कि अमृत में देवताओं को भी भाग मिले। हे राजन, इस प्रकार असुरों ने केवल असुरों को अमृत लेने से मना किया। उनमें फिर भी कुछ ऐसे थे, क्योंकि वे जब हम श्रवण कर रहे थे वासुकी का पूंछ पकड़ने का, तो यही तो वो कह रहे थे, हमें भी वैदिक ज्ञान में बहुत दक्ष हम पटु हैं, हम ऐसे वैसे क्यों पकड़े हम पूंछ। तो यहाँ पर वे हम ना वैदिक ज्ञान ही दिखा रहे हैं कि देवताओं ने भी तो पार्टिसिपेट किया है, उनको भी मिलना चाहिए, हाँ, धर्म के हिसाब से। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुः सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद्रूपमनिर्देश्यं दधार परमाद्भुतं प्रेक्षणीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरं समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननं नवयौवननिर्वृत्तस्तनभारकृशोदरं मुखामोदानुरक्ता लिज्झकारोद्विग्नलोचनं बिभ्रत सुकेशभारेण मालामुत्फुल्लमल्लिकां सुग्रीवकण्ठाभरणं सुभुजाङ्गदभूषितं विरजाम्बरसंवीता नितम्बद्वीपशोभया काच्यया प्रविलसद् सद्वल्गु चलच्चरणनूपुरम्।
सव्रीड स्मित विक्षिप्त भ्रूविलासावलोकनैः दैत्ययूथ पचेतः शु काममुद्दीपयन्मुहुः। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष, या जैसे भी इस जगत में भी देखा जाता है और ऐसा कहते भी हैं प्रैक्टिकली कि जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पर कार्य कर रहे हैं, उन कंपनीज में अगर उनके लिए जो मेन पर्सन ढूंढना है, सीईओ या इस प्रकार से वो जिनके भी इंटरव्यू लें कि भैया हमें कैसा आदमी चाहिए, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि वो कोई सीन बताते हैं, कोई क्रिटिकल सी सीन, और बताओ तुम क्या डिसीजन लोगे इसमें। ऐसे चेकआउट करते हैं, ये नहीं पूछते कौन सी डिग्री, 10th में कितने आए, 12th में कितने आए, ऐसा ऐसा, क्योंकि ये तो किसी के भी आ ही सकते हैं। वो जो हमारी धीर बुद्धि है, जो निर्णय लेने की क्षमता, उसको चेक करते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दक्ष, सबसे ज्यादा प्रवीण है इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और जो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान उनको भी ये दक्षता प्रदान करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति अत्यंत मनभावन था। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। आज इस जगत में अनेक अनेक उपमाएं दी जाती हैं सुंदरता की, वो ऐसे वो ऐसे, कोई विश्व सुंदरी, कोई देशों के स्तर पर सुंदर। पर जब स्वयं भगवान ही महिला बनना चाहे, स्त्री स्वरूप धारण करे, तो फिर उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती। जिस प्रकार से आपने श्रवण किया हो, जो नंदलाल तुम होते लली, गले कट जात करोड़न के। भगवान जब स्वयं स्त्री रूप धारण करे तो फिर कैसे भी लीला संपादित हो सकती है। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अति सुंदर थे, उसकी नासिका उठी हुई थी, उसका मुखमंडल तरुणावस्था की कांति से युक्त था, उसकी कमर अत्यंत क्षीण पतली लगती थी, उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थी। उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी। उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ वस्त्र से ढका था। उसके पाँव में पायल शोभा दे रहे थे। जब वह लज्जा से हंसती थी और असुरों पर बाकी चितवन फेरती, तो उसकी भौं के हिलने से सारे असुर कामेच्छा से पूरित हो जाते और उनमें से हर एक उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लगा। जब हम श्रवण कर रहे थे लक्ष्मी जी का प्रसंग, लक्ष्मी जी की जो क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, वो ऐसी नहीं है कि दूसरों में इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करे। हाँ, लेकिन श्री भगवान इसी उद्देश्य से उन्होंने शरीर को धारण किया है। से भी हम ये मैसेज ले पाएंगे डू और डोंट वाला, कि हमारी जो मुद्राएं हैं, चाहे वो चलना फिरना बोलना, एक सम्यक रूप से होना चाहिए। क्योंकि हम अगर भक्ति राज्य में हैं तो और सेंसिटिवली हमें ये समझना चाहिए। कुछ मुद्राएं ऐसी है जो भगवान को प्रसन्न करती है, भगवान को नमस्कार करना, वे भी तो मुद्राएं हैं। ऐसे हमारा चलना फिरना बोलना सबको थोड़ा सा हमें अनुशासित अगर वे में करेंगे तो अनेक समस्याओं से जगत में भी बच पाएंगे। क्योंकि केवल यह कह देना कि अरे देखो ऐसे महिलाओं पे इतने अत्याचार चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, इसके साथ साथ सूक्ष्म सी शिक्षा ये भी देते हैं शास्त्र कि उनको भी अपने आचरणों की ओर देखना पड़ेगा। सो कॉल्ड समानता का जो हल्ला है विश्व भर में, उससे बच के पर्सनली खुद को फोकस करना होगा कि भैया मेरा उद्देश्य सबके लिए समानता मांगना नहीं, अपनी रक्षा, अपना एक सही वे में चलना है। तो अगर हम अपने आचरणों पर भी ध्यान देंगे तो बहुत सारी समस्याओं से फ्री में बच सकते हैं। इसके साथ ही अष्टम स्कंद का अष्टम अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ और नवम अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। श्री शुक उवाच ते अन्योन्यतो असुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्त सौहृदाः क्षिपन्तो दस्युर्धर्माण आयान्तीं ददृशुः स्त्रियम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए,
उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ी आ रही है। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम वयः इति ते तामभिद्रुत्य पाप्रच्छुर्जात हृच्छयाः। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओह, इसका सौंदर्य कितना अद्भुत है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। का त्वं कंच पलाक्षाक्षी कुतो वा किं चिकीर्षसि कस्यासि वद मोरु मथनतीव मनांशिनः। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती हैं। तुम आखिर हो कौन? तुम कहाँ से आई हो? यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका से यहाँ पर रेफरेंस दिया गया कि जो स्त्री शरीर जिन्हें प्राप्त होता है वो विवाह से पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है और बुढ़ापे में वृद्धावस्था में पुत्रों की होती है। अतः जो ये प्रश्न पूछा गया, तुम किसकी हो, असुरगण अभी यही समझ रहे कि अविवाहित हैं। इस प्रकार से वे जानना चाहते हैं तुम किसकी पुत्री हो। जो इस प्रकार से हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं कि जिनको सुनने में लगे थोड़ा इधर उधर हो सकता है हिसाब किताब। साथ साथ स्मरण रखना होगा कि जो इसको सुना रहे हैं वे सुखदेव गोस्वामी है, सूत गोस्वामी है और अभी भी जो समस्त गुरु वर्ग हैं, गुरु परंपरा, वे सब श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करते हैं और उनके जीवनों में हम इस प्रकार का कोई भोग वासनाएं, विषयों के प्रति लालसाएं नहीं देखते। तो इस प्रकार से स्मरण रखेंगे तो श्रीमद् भागवतम को पचा पाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को सेपरेटली खुद से पढ़ना, खुद से ऐसा थोड़ा मना ही किया जाता है कि उसको कोई ना कोई आचार्य के अंडर में इस प्रकार से पढ़ा जाए ताकि हमको उसके साइड इफेक्ट ना झेलने पड़े। क्योंकि जो स्वच्छंदता से पढ़ेंगे वे तो यही कहेंगे कि देखो ऐसा वहां पे भी ऐसे कांड होते हैं, वहां पे ऐसे होते हैं, वहां वैसा होता है। हाँ, तो अनुगत्य में इसको समझना होगा। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का रेफरेंस दिया गया, वे भी भागवतम का आस्वादन करते हैं, उन्होंने भी उन पे टीकाएं लिखी हैं। न वयं त्वाम रैर्दैत्यः सिद्ध गंधर्व चारणः नास्पृष्ट पूर्वां जानीमो लोकेशश्च कुतो निर्भीः। मनुष्यों की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हों। नूनम त्वं विधिना शुभ्रू प्रेषितासि शरीरिणां सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सघृणेन किम। हे सुंदर भौहों वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतु की कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? सा त्वं नः स्पर्श मान स्पर्धमाना नामेका वस्तुनिमानिनी ज्ञातीनां बद्धवैराणां समविधत्स्व सुमध्य में। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हमें शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतएव क्षीण कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी तुमसे प्रार्थना है कि तुम हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करो। जो श्री भगवान है वे सर्वाकर्षक हैं ही, ऐसा इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि या कोई गलत बात भी नहीं कि दैत्य कैसे मोहित हो गए भगवान पे, क्योंकि वे स्वयं श्री भगवान हैं।
तो ये स्वाभाविक ही है। और अब वो चाहते हैं कि तुम ये झगड़ा निपटा दो। हम सभी एक ही कुल में हमको जन्म मिला है, फिर भी हम में इस कलश की वजह से, इस अमृत की वजह से झगड़ा शुरू हो गया है, अतः तुम हमारा झगड़ा निपटा दो। वयं कश्यप दायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विभज्यस्व यथा न्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। हम सभी देवता तथा असुर दोनों एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई हैं, किंतु मतभेद होने के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, झगड़ा करने में पराक्रम दिखा रहे हैं। अतः तुमसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का कृपया निपटारा कर दो और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट दो। सबने खुद ही सरेंडर कर दिया भगवान के समक्ष। इत्युपमन्त्रितो दैत्यैर् मायायोषिद पुरा हरिः प्रहस्य रुचिरापांगैर्निरीक्षन्निदमब्रवीत्। इस प्रकार असुरों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच, यहाँ पे मोहिनी उवाच, स्त्री उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच, वे श्री भगवान ही हैं। कथं कश्यप दायादाः पुंश्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न यातिः। मोहिनी रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो मात्र एक वैश्या हूँ, तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। और जो ये लाइन है इसको अलग अलग प्रकार से यूज किया जाता है, किया जा सकता है, जिसका जैसा भाव हो। सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः सख्यान्याहुर्नित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। हे असुरों, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते, श्वान, इनका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया कि जो ये अपने रिलेशनशिप है, संबंध है, उनमें अस्थिर होते हैं और प्रतिदिन एक नया साथी ढूंढते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, स्वच्छंद स्त्रियों को यहाँ पर कहा गया। यहाँ पे समस्त स्त्रियां हम लेकर टेंशन में नहीं जाएंगे कि यहाँ से ही बोलती है भागवत जी। स्वच्छंद, जिनका कोई ऊपर से कहने सुनने वाला नहीं है, जो मन मर्जी से चलती हैं, वे नित्य नया साथी ढूंढती हैं। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती। यह विद्वानों का भी मत है। जो स्वच्छंद नारियां हैं उनकी संगति कभी भी लाभप्रद नहीं होती। अजामिल के जीवन में हम प्रैक्टिकली इसको देख सकते हैं। एक स्वच्छंद स्त्री का उन्होंने संग किया, अपने जीवन का सभी तप बल साधन सब चौपट किया और जीवन को एक दुर्गतिपूर्ण स्थिति में डाल दिया। श्रीशुक उवाच इति ते क्ष्वेलितस्तस्या आश्वस्तमनसो असुराः सुरभावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, मोहिनी मूर्ति के परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। भगवान जो शब्द बोल रहे हैं वो तो बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन वह है स्वयं भगवान। वो कोई साधारण नारी नहीं है जगत की, बल्कि साधारण नारियां भी अगर इस प्रकार की कोई करते हैं तो अनेक अनेक बार हम देखते हैं कि अनेक अनेक जो अच्छे अच्छे स्थानों पर भी, अच्छे अच्छे शीर्षस्थ स्थानों पर भी विराजित जो पुरुष हैं वो फिसल जाते हैं। तो ये तो स्वयं श्री भगवान है, वही उन्हें सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोहित है असुर, और वे भी भगवान की इन गंभीर बातों को सुनकर भी हंस पड़े और वो अमृत का घट उठा के हाथों में पकड़ा दिया। ततो गृहीत्वामृत भाजनम हरिर्बभास ईषत् स्मित शोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्व साधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्।
तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो, तब मैं उस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व तो ले सकती हूँ। मैं कुछ भी करूं, सही करूं, गलत करूं, अगर तुम्हें स्वीकार है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो फिर मैं ये जिम्मेदारी ले सकती हूँ। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भगवान ने इनको छला, क्योंकि भगवान ने पहले ही पूछ लिया कि अगर आप लोग सहमत है तभी मैं करूं। ठीक है। इत्यभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणविदस्तस्यास्तत् तथेत्यन्वमंशत। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ, आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए, सहमत हो गए। अथोपोष्य कृत्स्नाना हुत्वा चाह विशानलम गो विप्रभूतेभ्यः स्वस्त्यायनादुजः यथोक्तं वासांसि परिधाया हतानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्राग्रेष्वाभिभूषिताः। तब असुरों और देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशन में अनुष्ठान संपन्न किए। तब उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ आसनों पर बैठ गए। प्राङ्मुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः तस्या नरेन्द्रकर भोरुरु सद्दुकूला श्रोणी तटाल सगतिर्मद विवलाक्षी सा कूजति कनकनूपुरसिज्जितेन कुम्भस्तनी कलश पाणी रथा विवेश। हे राजन, ज्यों ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूलों की मालाओं तथा दीपों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से विवल थी, उसकी जंघाएं हाथी की सूंड जैसी दिखती थी और वह अपने हाथ में अमृत कलश लिए हुए थी। ताम श्री सखीम कनक कुंडल चारु कर्ण नासा कपोल वदनाम परदेवताख्याम संवीक्ष्य मुहुरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्। उसकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुंदर कुंडलों से सुशोभित कानों ने उसके मुखमंडल को अतीव सुंदर बना दिया था। जब देवता और असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा, वे सब पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वह उनको तिरछी नजर से देख देख कर कुछ कुछ मुस्कुराती जा रही थी। थोड़ा सा हम इसमें जो तात्पर्य है, व्याख्या, इसको श्रवण करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति श्री भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी उनकी संगिनी है। श्री भगवान द्वारा धारण किया गया यह रूप लक्ष्मी को दे रहा था। लक्ष्मी
किंतु जब श्री भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी जी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। श्री भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। असुराणां सुधादानं सर्वाणामिव दुर्नयं मत्वा जातिनिशंसानां नाम ज जदच्युतः। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी योग्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक हो। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। जो असुर हैं वे सर्प के जैसे ही हैं। हम कितना ही किसी भी प्रकार से भाव करें कि आज ये वाली तिथि है, वो वाली तिथि है, सर्पों को दूध पिलाया जाना चाहिए, लेकिन वो उनके विष को बढ़ाने वाला ही होगा। वो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमारे इमोशंस इस प्रकार के हैं कि अरे सब पे ही तो दया करनी है, देखो ऐसा वैसा जो भी। लेकिन अगर सर्प का पालन पोषण करें, खिलाएं पिलाएं, तो वह पता नहीं कितनों को उस पालन पोषण से विष युक्त होकर कितनों को दंश दे सकता है। अतः यहाँ पर भगवान ने उचित नहीं समझा उन असुरों को अमृत देना। कल्पयित्वा पृथक् पंक्तिरुभयेषां जगत्पतिः तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पंक्तिषु। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी और उनके पद के अनुसार उन्हें बिठा दिया। दैत्यान् गृहीत कलशो वच्चयन्नुप संचरः दूरस्थान पायास जरां मृत्युहरां सुधाम। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया, जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सकें। ते पालयन्तः समयं सुराः स्वकृतं नृप तूष्णीमाशन कृतस्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया। हे राजन, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायी, वे उसे स्वीकार करेंगे। अतः अब अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा उस स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे। भगवान ने जो दैत्यों की लाइन है उसमें सबसे पहले गए, उनको अपने वचनों में आकर्षित कर दिया, देवताओं की लाइन दूर लगाई और असुरों को इस प्रकार लगता है कि ये हमारे पक्ष में, इसलिए देवताओं को शायद कम बचा खुचा इसलिए दूर बिठा दिया। हाँ, लेकिन वे देख तो नहीं कि गलत कर रही है, हमें तो ज्यादा दे देगी इनको कम, पर फिर भी पहले से उनको वचन दिया है कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो कुछ भी करें। तो अतः वे चुपचाप बैठे रहे। तस्यां कृतातिनयाः प्रणापाय कातराः बहुमानेन च बद्धा नोचुः किंचन विप्रियम्। असुरों को मोहिनी मूर्ति प्रेम तथा उसके प्रति एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाएं। अतः उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उसकी मित्रता में बाधा पड़े। देवलिंग प्रतिच्छन्नः स्वरभानुर्देव संसदि प्रविष्टः सोमं पिबच्चन्द्रार् काभ्याम च सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु
अपने आप को देवता के वस्त्रों से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहाँ तक कि श्री भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से सतत शत्रुता के कारण स्त्री को स्थिति, थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु पहचान लिया गया। चक्रेण शूरधारेण जहार पिबतः हरिस्तस्य कबंधस्तु सुधया प्लावितो अपतत। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर काट दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो उसका शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया। जब मोहिनी मूर्ति रूप श्री भगवान ने राहु के सिर को उसके शरीर से छिन्न कर दिया तो शरीर तो जीवित रहा, किंतु शरीर जो सिर जीवित रहा, जो मस्तक वाला हिस्सा है ये जीवित रहा, किंतु शरीर मर गया। राहु अपने मुख से अमृत पी रहा था और इसके पूर्व कि अमृत शरीर में प्रवेश करे उसका, किंतु उसका शरीर मृत हो गया। श्री भगवान का द्वारा संपन्न यह अद्भुत कार्य यह दिखाने के लिए था कि अमृत अद्भुत देव आहार है। शिरस्त्वमरताम शिरस्त्वम अमरताम नीतमजो ग्रहं चिक्लिरिपता यस्तु पर्वणि चंद्रार्का वाभिधावति वैरधि। किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह लोक के रूप में स्वीकार कर लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। पीत प्राये अमृते देवैर भगवान लोक भावनः पश्यताम सुरेंद्राणाम स्वम रूपम जगृहे हरिः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्रायः समाप्त कर दिया तब श्री भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। एवं सुरासुर गणाः समदेश काला हेत्वर्थ कर्म मतयो अपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणाः फलं मज्जसापुर यत्पाद पंकज रजः श्रयणान् दैत्याः। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। चूंकि देवता सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की धूलि में की शरण में रहते हैं, अतः वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनोवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। एक कोई दूध वाले ब्रांड के कुछ इस प्रकार से लाइंस हैं, आपने कभी पढ़ी होंगी। जो इच्छा नंद लाल की बात बनने की सोया सा लिखा रहता वो दिखता, और वास्तव में ऐसा ही है। हमें लगे कि हम तो बहुत मेहनत करेंगे, कठिन परिश्रम, और फिर हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट देने वाले हैं वे श्री भगवान है। एक जैसा सारा एफर्ट करने के बाद भी भगवान को जो शरणागति है, उसकी जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, उसके आधार पर रिजल्ट अलग अलग होता है। अतः
तब हम अल्प भी करेंगे तो हमारा तो होगा। किंतु अगर हम भगवान को शरण नहीं करते, निज कर्ता अभिमानों को रख कर ही करते, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, तो चलिए, भगवान को जिस प्रकार के, जिस क्वालिटी से हम शरणागत होते हैं, वैसे ही हमारे जीवनों में रिजल्ट दिखते हैं। श्रीमद् भगवत का एक श्लोक भी है, आप सभी को याद होगा, कि कर्मणा, चलिए, हरे, थोड़ा माइंड से इधर उधर हो गया। आज के इस प्रसंग को यहीं पर ही विश्राम देते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।